अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आज इंशाल्लाह आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखानी है और उसकी इब्तिदा मैं इस कॉर्नर से करूँगा। ये कॉर्नर यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आप सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकबरे की तरफ मुड़ जाते हैं और ये दाएं साइड पर काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकबरा है। यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा और स्टार्ट क्या लूँगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जी स्टार्ट तो मैं लूँगा ये दीवार है इस्तंबुल की दीवार है और ये 22 किलोमीटर पर है। और आपको पता है कि सारी जो जंग हुई थी वो इसी दीवार को के ऊपर ही हुई थी, यही दीवारें थी। और इसके लेफ़्ट साइड पर समंदर है, तो सावधान है कि ये समंदर के किनारे पर दीवार थी, तो इस पर हमला करना इतना आसान नहीं था, एक टफ़ जॉब थी। इसका जो इस्तंबुल का कुछ काफ़ी हिस्सा है जिसमें अभी वो दीवार के जो निशानात बाकी हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर ज़्यादा आएंगे। यहाँ से तो अभी शुरू है, इस पोर्शन पर बहुत कम है, बीच बीच में थोड़े थोड़े हैं। अच्छा, ये दीवार बहुत मजबूत थी, यही वो दीवार थी जिसके ज़रिए कुफ़ार अपनी हिफाजत का सामान करते थे, क्योंकि इस दीवार को तोड़ना ही मुश्किल काम था, क्योंकि समंदर था। समंदर से के बाद इतना गैप नहीं होता था कि कोई दीवार को पे सुराख किया जा सके, उसमें कोई को तोड़ा जा सके, वहाँ से कोई हमला किया जा सके। और यही वो वाहिद रास्ता था जहाँ से हमला किया जा सकता था। तो सहाबा कराम ने कोशिश की, काफ़ी बार आए लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। तो फाइनली सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस पर बमबारी की, मंजनीकों के ज़रिए, तोपों के ज़रिए, बड़ी बड़ी तोपों के ज़रिए। बल्कि अगर आप सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की जो मूवी है अगर आप वो देख लें वो भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के ऊपर बनाई गई है कि कैसे कुस्तुनतुनिया उसने फ़तह किया था। तो अगर आपको किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं अभी आपको वक्फे वक्त से दिखाऊंगा। जैसे अभी ये कुछ दीवार का टुकड़ा आएगा, उसके बाद यहाँ पे अब तो होटल बन चुके हैं, रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं, बीच बीच में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक और सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र भी इसी रोड पर थी जो मुझे लास्ट टाइम मिली थी। आप वीडियो में देख सकेंगे कि बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर अभी मैं हूँ इस पर तो बहुत कम है, लेकिन जो ही हम तोपकापी पैलेस के करीब जाएंगे तो वहाँ पर ये दीवार के काफ़ी हिस्सा मौजूद होगा। फिर मैं वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ये अभी आपको कुछ बाकियात नज़र आ रही हैं, ये उसी दीवार की बाकियात हैं लेकिन इस तरफ से ये बहुत कम है। जैसे ही हम आगे जाएंगे आपको ये यकीनन बहुत करीब से नज़र आएंगी और बड़ी वाज़े नज़र आएंगी, बड़ी बड़ी दीवारें। जो इस्तंबुल की जिसको फसील कहा जाता था, और इस पर कुफ़ार को बड़ा गुरूर था कि कोई इस्तंबुल को फ़तह नहीं कर सकता। देखें, इसी वजह से एक तो ये ईसाइयों के लिए बहुत बड़ा उनके लिए काबे का मकाम रखता था ये शहर कुस्तुनतुनिया, और इसमें आया सोफिया भी था जो उनके लिए आज भी बड़ा सेक्रेड है। बल्कि मैं चंद दिन पहले पढ़ रहा था कि आया सोफिया में लोग जो ईसाई हैं वो दीवारों से को खुरचते हैं और उससे रेत को इकट्ठा करके ले जाते हैं तबर्रुक के तौर पर। ये एक अजीब मामला है। ये भी जिस तरह भी आपको नज़र आ रहा है, ये पुराना सा एक चौक बना हुआ है जी। ये जैसे आप देखें, ये उसी दीवार में पुरानी में ही ये पुराना हिस्सा बना हुआ है साथ, बल्कि एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर कुछ उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये एक सबील है साथ जो पानी के लिए बाद में बनाई गई। और ये लेफ़्ट साइड पर समंदर है, जिसका मैं आपको बात कर रहा था कि समंदर के किनारे पर ये दीवार बनी हुई थी। तो कोई जगह ही नहीं थी कि आकर कोई इंसान यहाँ पर अपनी फ़ौज की कोई प्लानिंग करता। पीछे आपको ये गलाता टावर नज़र आ रहा है, ये गाड़ी के बिल्कुल पीछे, जहाँ से मुआयना नज़र रखी जाती थी समुद्री रास्तों पर कोई आ रहा या जा रहा। ये एक इनकी तारीख़ी मस्जिद है जो सामने नज़र आ रही है। ये एक यहाँ पर पॉइंट है जहाँ से लोग विज़िट पर जाते हैं, ये शिप्स हैं, बोट्स हैं जिसके ज़रिए बॉस्फोरस का पूरा टूर होता है। ये पूरा वो चैनल है। ये एमीनूनू का इलाका कहलाता है, यहाँ इनके अपने लोकल उसमें एमीनूनू। ये वही दीवार का फिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ टूटा फूटा बकिया हिस्सा जी। तो ये तोपकापी पैलेस है। इस बागीचे के बैक साइड पर एक पार्क है तोपकापी पैलेस से मुत्तसिल। इसके पीछे तोपकापी पैलेस है। तोपकापी पैलेस से पीछे
आया सोफिया है, उसके साथ ही ब्लू मस्जिद है जिसे सुल्तान मोहम्मद मस्जिद भी कहा जाता है। ये वो इलाका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उस दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारा डेवलप्ड इलाका है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट, मशहूर और यहाँ पर लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन, शायद दीवारों का यहाँ पर रहना मुमकिन रहा ही नहीं। और चूँकि ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई फतह के बाद, और फिर दीवारें मुनहदम होती चली गईं, और फिर दीवारों का तो खैर सिलसिला वैसे ही ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक यहाँ से दीवार का आगे से एक सिलसिला शुरू होगा और वो काफ़ी देर तक चलेगा। यहाँ पर भी आपको ये अच्छा, इसके कहते हैं गुलहान पार्क। गुलहान पार्क यहाँ पे है, गुलखान होगा, गुलहान कर दिया उन्होंने क्योंकि ये इसी तरह से करते हैं। तो ये जो ब्रिज आपको नज़र आएगा, ये भी पुराना ही ब्रिज है। यहाँ पर ये पुरानी तर्ज तामीर पर बना हुआ है, और लेफ़्ट साइड पर उसी तरह समंदर है, और समंदर के साथ ये यहाँ के कमाल अतातुर्क का, ये आपको देख सकते हैं नीचे कश्तियाँ। इस वक्त तो खैर बिज़नेस पीक पर है, ये बिज़नेस पीक आ रहा है जी। तो ये अब हम दीवार के थोड़ा सा करीब हैं, तो ये वही दीवार का हिस्सा है। इसको थियोडोस वॉल भी कहते हैं और इस तरह मुख्तलिफ नाम हैं इनके। बहरहाल ये 22 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, और इसने पूरे इस्तांबुल को जो है चारों तरफ से कवर किया हुआ था। चारों तरफ से कवर किया हुआ था, तो यानी पूरी ये सिटी वॉल कहलाती थी। तो ये अब आप उसका रिमेन देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा बाकी भी है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पर पूरा समंदर है, बॉस्फोरस चैनल है जहाँ से इनके शिपमेंट होती है, और तमाम यानी एक समंदर से दूसरे समंदर के दरमियान जो राब्ता कायम है। तो ये वो दीवार का कुछ हिस्सा है। कहीं पर मुझे मुनासिब जगह मिलेगी गाड़ी रोकने की तो ही मैं देखें। अब यहाँ पर गाड़ी रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है, और ना ही इसके दूसरी तरफ वॉल के कोई ऑप्शन है। और कहीं कहीं पर तो अभी रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है कि जो बची हुई है उसको कहीं से बचाया जाए, मज़ीद गिरने से बचाया जाए। कुछ जगहों पर तो ये दीवार बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत चौड़ी है, और कहीं पर ये बारीक सी है। तो ये देखें, ये वो दीवार है जिसको तोड़ने की हमेशा से कोशिश की जाती रही। अब आप ख़ुद बताएं, उस दौर में समंदर के उस पार कौन गोले फेंकेगा और कौन इसको बनाएगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद फ़ातिह को ये तौफ़ीक अता फ़रमाई, उसके हिस्से में ये कामयाबी आई। तो ये वो दीवार का कुछ हिस्सा है जी। तो ये दीवार के साथ आपको एक मीनार सा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ऑब्ज़र्वेशन डेक है समंदर के मामलात का। समंदर के अंदर नज़र रखने के लिए ये एक यहाँ पे कह लीजिए मीनार सा बना हुआ है, लाइट हाउस जिसे हम समंदरी ज़बान में तो लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस है, और ये वही दीवार के साथ मुत्तसिल है। और टूरिस्ट ऑटो बसलरी पार्क, यहाँ पर खैर एक पार्क है, टूरिस्ट पार्क। सो ये वो तारीख़ी लाइट हाउस जिसे कहते हैं, ये वो है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, बहुत ही इस वक्त दिक्कत को हालत है ट्रैफिक की। काफ़ी देर से 3-4 किलोमीटर का सफ़र ही मेरे ख्याल 1 घंटे में हमने मुकम्मल किया है। एक पोर्शन तक ये ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो फिर जैसे फ्री होगी तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे मेरा बढ़ निकलेगा तेज़ी से जी। तो ट्रैफिक से निकलने के बाद ये वही अब दीवार का काफ़ी बड़ा हिस्सा शुरू हो गया है। ये वो दीवार है जो साथ साथ चल रही है, और मेरे बाएं साइड पर समंदर है। अच्छा, अभी हम आगे जाकर राइट टर्न लेंगे, जहाँ से समंदर नहीं बल्कि ये फिर दीवार का जो खुश्की वाला हिस्सा है वो नज़र आएगा। ये अब आप देख रहे हैं, ये दीवार सब ये जा रही है, और बीच बीच में टुकड़े हैं, बीच में कहीं से रिस्टोर की गई है, कहीं से पुरानी खड़ी हुई है। जब हम इसको मैं राइट साइड पर दाएं साइड पर मुड़ूंगा तो वहाँ पर इसके बड़े हिस्से शुरू होंगे, बड़े टुकड़ों में, वहाँ पर बाकायदा से ये अच्छी तरह से मौजूद है। ये वो कॉर्नर है शायद जहाँ से मुझे बाईं तरफ मुड़ना है। यहाँ पर अभी इन्होंने एक पार्क बनाया है, ये रिसेंट बनाया गया है। यहाँ पर कुछ दीवार के
बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो मौजूद हैं, अभी तक बचे हुए हैं। शायद आप देख भी सकते होंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये आप अब देख सकते हैं। ये वो दीवार के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं ये वो मौजूद हैं। सो यही दीवार, अभी मैं यहाँ से दाईं साइड पर मुड़ूंगा तो फिर हम इस दीवार के साथ साथ काफ़ी देर तक चलेंगे। सो ये इलाका, इसे यदी कुले का इलाका कहते हैं। सो इसे थियोडोस दीवार भी कहा जाता है। ये काफ़ी दूर तक साथ साथ हमारे अब चलेगी, क्योंकि अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, पॉइंट हमारा स्टार्ट था, उसी पॉइंट के बिल्कुल हम वहाँ पर जाकर एंड करेंगे। तो ये दीवार माशाल्लाह काफ़ी ऊंची दीवार है, ये काफ़ी तवील। सो ये बीच में कब्रिस्तान आया, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो यहाँ पर मदफून है। सो ये मैं दीवार के फिर थोड़ा करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे जगह मिली तो। जी, तो ये दीवार का हिस्सा शुरू हो गया। आपको ये कुछ टुकड़े टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी डायमेंशंस मैंने पढ़ी थी, लेकिन डायमेंशंस को डिस्कस करने और याद रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि इतना मैं क्या, बहरहाल बताने का मकसद ये है कि इस दीवार में सबसे बड़ी जो खूबी थी वो यानी इनके जो पिलर्स हैं इसको मजबूत बनाने के लिए, वो इतने ज़्यादा, उसमें गैप बहुत कम था, जिसकी वजह से ये दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत थी और उसको गिराना बहुत मुश्किल होता था। सो ये अभी वो दीवार का हिस्सा है। यहाँ पर करीब ही आगे जाके बेलग्रेड गेट कहलाता है, ये वो अभी आएगा मेरे दाएं जानिब। इसको कहते हैं बेलग्रेड गेट। अब बेलग्रेड साफ ज़रा कोई ना कोई होगा। सो ये है वो बेलग्रेड गेट जहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। सो ये अब रोड बना हुआ है बेलग्रेड गेट का। सो ये वो दीवार है जिसके साथ साथ मैं जा रहा हूँ। अब आप भी कहेंगे कि ये दीवार लफ्ज़ को मैंने इस पूरी वीडियो में 1000 बार कह दिया। असल में मकसद ही यही दीवार ही थी आज का। सो मैंने से सोचा कि एक दफ़ा ये मेरे कम से कम एक मतलब कुछ हिस्सा जो मैं इसका रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि इसके करीब में अभी जाने का कोई मौका नहीं है। बीच में कुछ बैरिकेशंस हैं, कुछ हैं पोर्शन करीब जाने के, लेकिन मसला ये है कि फिर या तो गाड़ी बंदा पार्क करे, कहीं पार्किंग हो। और इस वक्त यहाँ पर 1-1:30 बज रहा है और सूरज, यहाँ हालांकि टेम्परेचर 30 है, लेकिन उसके बावजूद सूरज की तपिश काफ़ी मजबूत है। मैंने ये फ़र्क महसूस किया है कतर और यहाँ के मौसम में, कि कतर में अगर 30-28 टेम्परेचर हो तो सूरज बहुत शदीद नहीं लगता, लेकिन यहाँ सूरज बहुत शदीद फील होता है। जी, तो ये एक और गेट अभी आएगा। सो ये वो गेट है जहाँ से अभी गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई थी, सिग्नल था। सो अब तो खैर प्रॉपर रोड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ये सब। सो ये अब दीवार चलती जाएगी और ये दीवार सैयदना काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे तक जाएगी और वहाँ से फिर ये समंदर के साथ मिल जाएगी। सो गुज़िश्ता जो मैंने विज़िट किया था उसमें काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे के बारे में शायद थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था, अगर वो है। अगर नहीं है तो मैं अभी दोबारा उसको इस वीडियो के साथ शामिल करूँगा, ताकि वो भी एक ज़ियारत हो जाए। अलबत्ता सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो मौजूद ही है मेरे, जो मेरा पिछला ट्रिप था, जो लास्ट मेरा ट्रिप था। सो ये अभी हम उसी दीवार के साथ साथ चलते जा रहे हैं और ये 22 किलोमीटर लंबी दीवार थी जो शहर को समंदर वाले और खुश्की वाले हिस्से हर तरफ से कवर किए हुए थी। ये है जी वो दीवार। एक और गेट सामने आ रहा है। अच्छा, तुर्किश लैंग्वेज में अरबी के लफ्ज़ भी काफ़ी मौजूद हैं और पर्शियन भी काफ़ी मौजूद हैं। जैसे अब जो अरबी में दकीका मिनट को कहते हैं, सा घंटे को कहते हैं, तो यहाँ पर भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं दकीका मिनट के लिए, और सा जो है वो
घंटे के लिए, अदद जो है वो काउंटिंग के लिए, हिसाब यानी कैलकुलेशन के लिए, नमाज सलात को कहते हैं ये। तो पर्शियन और अरबिक मिक्स है, लेकिन मैंने फ़ील किया अरबिक वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, पर्शियन एज़ कम्पेयर टू अरबिक थोड़े से कम है। सो अब हम टनल से गुज़रते हुए फिर वापस दीवार की तरफ जाएंगे। अच्छा, टनल्स में इन्होंने क्या है कि टनल्स में भी जो बसेस हैं या टैक्सी है उसके लिए स्पेशल एक पोर्शन बनाया है ताकि वो उस पोर्शन के अंदर जो है वो रह सकें। तो ये हम सीधा चलते जाएंगे और उम्मीद है कि हम दीवार के साथ ही रहेंगे, दीवार को हम पीछे ना हट जाएं उससे। असल में शायद मैं कल भी इस तरफ से गुज़रा था तो रास्ते में इधर उधर हो गया था। मैं गूगल बोलता तो रहता है, लेकिन बसा औकात जो ये बोर्ड लगे हुए हैं रोड पर, ये और गूगल की डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करती, वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है, उसे कैनिये मस्जिद कहा जाता है या कैरिये मस्जिद कहा जाता है। वो शायद अभी अंडर रेनोवेशन है। वो भी एक चर्च से कन्वर्टेड थी, चर्च को इन्होंने कन्वर्ट किया था मस्जिद में। अब मैं अगर सीधा चला जाऊँ तो पता चले मैं कहीं और निकल जाऊँ। चले मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर कुछ होता है। ये अब दीवार बिल्कुल थोड़ी करीब आ गई, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा देखते हैं और पता चले आगे हम कहाँ जाकर रुकते हैं। जी वही हुआ जिसका मुझे डर था कि अब मुझे फिर कहीं से आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा फिर हटे हैं और अब मुझे आगे से फिर यू टर्न लेकर आना होगा। बल्कि यू टर्न नहीं, मुझे इमरान खान लेकर आना होगा। मैं यू टर्न को इमरान खान से ही मैच करता हूँ, तो मुझे एक इमरान खान राउंड लेना होगा। जी तो फिर दीवार का रास्ता मिल गया है अब दीवार के साथ साथ दोबारा, और ये दीवार फाइनली हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे के पास जाकर एंड होगी। वहीं पर मैंने इरादा किया इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी अदा करूँगा, आपको मकबरे की ज़ियारत भी करवाऊँगा करीब से, और वहाँ पर दीवार की फ़ाइनल एंड भी दिखाऊँगा कि वहाँ से ये कॉर्नर पे कैसी है। वहाँ पे तो काफ़ी हद तक ये महफूज है, वहाँ पर काफ़ी हद तक इसकी जगह जो है वो बरकरार हैं, और वहाँ पार्किंग भी मिल जाती है। वहाँ पे एक ख़ातून है जो वहाँ पर वो क्या से कहते हैं खाना खैराती तौर पर तकसीम करती हैं असर के वक्त। सो उनके साथ मेरी वाइफ़ की काफ़ी अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। उन्होंने फिर अपने घर दावत भी दी और माशाल्लाह उनके घर भी हम गए थे, और फिर उनके भाई ने भी दावत दी थी, उनके भाई के घर भी गए थे। उनके भाई का घर एक गांव में था, तो माशाल्लाह बहुत दीनी लोग थे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी दावत कबूल फ़रमाए और हम सब को दीन के लिए कबूल फ़रमाए। और उन बेचारी ख़ातून का एक दर्द भी था कि उनके नौजवान लड़के ने, नौजवान मतलब 16 साल 15 साल के लड़के ने ख़ुदकुशी कर ली थी एक लड़की के मोहब्बत में साल डेढ़ दो पहले। बस उसका गम भी उस बात को खाया जा रहा था। तो यहाँ के हालात कुछ इस तरह से हैं। जो खैर यहाँ पर देखा है उस पर तो मैं तफसीली बात ज़रूर करूँगा करीब वक्त में। जी तो ये वो दीवार है कुस्तुनतुनिया की जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ये हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ पर मकबरा है। तो यहाँ पे एक और सहाबी के कब्र का भी नाम लिया जाता है, जबकि उसका नाम मैं उनका समझ नहीं सका कि वो क्या नाम ये लेते हैं। ये यहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के बैक साइड पर काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकबरा है। और पहले मैं मकबरा आपको दिखा लूँ बीच में से, फिर मैं इंशाल्लाह आगे आपको दीवार की कुछ साइड्स दिखाता हूँ। सो ये है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकबरा, पर नाम भी लिखा होगा। सो ये नाम लिखा हुआ है। काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुर्बेसी। ये इनकी यहाँ से एंट्रेंस है, दरवाज़ा है। ये जी दरवाज़ा है, शायद पता नहीं खुला है या बंद है। ये दरवाज़ा है। ये जी इनकी कब्र मुबारक है, सैयदना काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सो ये मैं थोड़ा सा दीवार की तरफ आपको लेकर जाता हूँ
कि यहाँ से दीवार की जानिब, दीवार को ज़रा मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि कितनी उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई थी। तो यहाँ पर दीवार जो है वो समंदर के साथ आ मिलती है, तो ये एक कॉर्नर बन जाता है। ये कुछ पोर्शन है जहाँ पर कहा जाता है किसी और सहाबी की कब्र भी है, जो कि कोई मुझे तहकीक नहीं हो सकी, मैंने बड़ी तलाश की। ये है जी वो फाइनली दीवार जो आगे तक ये चलती जाती है। अब सावधान, सारी दीवार के साथ तो मैं नहीं चलूँगा, और ज़रा करीब से जाकर थोड़ा सा इस दीवार को महसूस कर लेते हैं। सो ये वो दीवार है जो कुस्तुनतुनिया की हिफाजत पर थी, और आज 29 मई है, कुस्तुनतुनिया की फ़तह का दिन है। सो अल्लाह ताला मुसलमानों को फिर से वही तरक्की, कामयाबी अता फ़रमाए। तो ये आप दीवार देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी है। अच्छा, इसी दीवार के साथ साथ इनका ज़िंदान का इलाका भी था, जिसमें ये कैदियों को रखा करते थे। तो ये वो दीवार है, आप इसमें अब आपको नज़र भी आ रहा होगा। सो ये कुस्तुनतुनिया की वो दीवार, ये जी वो बाकी सही है। अब पार्क बन चुका है, यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं, वो अपनी पिकनिक करती हैं। सो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमा लें उम्मत के उन लोगों को जो उम्मत के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, और ताकि हम दुनिया फ़तह करें।